सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पिछले लेक्चर पर हमने देखा कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और किसी एंगल पर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगने लगता है। अब यहाँ पर वही बात हो रही है कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब रखने के बाद देखा कि उस पर टॉर्क लगने लगा और वो उसको घुमाने लगा, हम क्या करें? हम कह रहे हैं तुमको हम घूमने नहीं देंगे, हम तुमको उल्टा घुमाएंगे। क्या करेंगे? तो अब हमने वर्क किया या हमें वर्क मिला? वर्क किया। ये जो वर्क किया, जाहिर सी बात है हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, और वो जो वर्क किया जा रहा है उस मैग्नेटिक डाइपोल में एज ए एनर्जी वो स्टोर्ड हो जाएगा। उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्या है? व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क लग रहा था उसके अगेंस्ट हम उसको रोटेट कर जाए, वर्क हैज़ टू बी डन, हमें वर्क करना पड़ेगा उस पर। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। क्लियर? अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमने एक कंसीडर कर लिया कि एक छोटा सा एंगल वो रोटेट कर रहा है ना, तो क्या लिख देंगे? ए स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये रखा रहा डाइपोल, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। ये क्या किया? ये घूम करके इधर चला गया, यहाँ कैसे? यहाँ से यहाँ घुमा, और किसने घुमाया? हमने घुमाया, रोटेट किया। तो ये इसका पहला पोजीशन फर्स्ट, ये इसका सेकंड पोजीशन। ये तो क्या हुआ? टॉर्क तो इधर लग रहा था ना, हमने उसे घुमा के इधर लिया तो वर्क करना पड़ा। वो जो वर्क डन है डी डब्ल्यू, वो क्या होगा? फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन लग रहा है? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी थीटा। बात समझ में आ रही? ये क्या है? डी थीटा है। सिंपल। यहाँ से देखो क्या यहाँ से आ जाएगा? टाउ की वैल्यू क्या थी? एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमने टॉर्क की वैल्यू लेकर के आए पिछले डेरिवेशन से, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया हमने। मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक डाइपोल था वो पहले इससे थीटा 1 एंगल बना रहा था। पहले कितना बना रहा था भाई? थीटा 1 एंगल। यहाँ वो पहले से थीटा एंगल बना रहा था, हमने उसे रोटेट करके पहुँचा दिया थीटा 2 एंगल पर। यानी इनिशियल एंगल कितना था? थीटा 1, और फाइनल एंगल कितना हो गया? थीटा 2। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आएगा इंटीग्रेशन, घबराने की ज़रूरत नहीं बायो वाले, ठीक है? बायो वाले बहुत जल्दी घबराते हैं। ये हो जाएगा W इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू की जगह क्या रख देंगे हम? एम बी साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ये तो रखना जानते हैं ना, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, कैसे पता चलता है? थीटा का। ये जो डी थीटा वाला होता है ना, अगर डी एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता, वाई होता तो डी वाई का होता, यहाँ थीटा है तो डी थीटा वाले का होगा। जो थीटा वाले होते हैं उन्हीं को पकड़ो, बाकी को छोड़ दो आज़ाद। बाकी क्या करो? कांस्टेंट बाहर कर दो। बचा कौन? साइन थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा, और यहाँ होगा थीटा 1 से लेकर थीटा 2। सिंपल एकदम। जिसका इंटीग्रेशन हुआ उसको अंदर रखा, बाकी जो बचे वो आज़ाद उनको बाहर रख दिया, और जो लिमिट थी थीटा 1 से थीटा 2 यहाँ रख दिया। अब इसमें क्या करते हैं? इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है?
एक बार ऊपर वाली वैल्यू हायर वैल्यू माइनस करके लोअर वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एम बी, यहाँ हो जाएगा, इसको माइनस बाहर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सही है। W ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अच्छा, ये जो वर्क डन है यही वर्क डन का होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा, है ना। दिस वर्क डन विल सेव एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम लिख देंगे U इज इक्वल टू माइनस एम बी, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर कोई प्रॉब्लम हमें देता है और उसमें कहता है कि भाई इनिशियल एंगल इतना था, फाइनल एंगल घुमाने के बाद इतना हो गया, बताइए उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। अब एक बात और समझिए, अगर थीटा 1 पहले 90 डिग्री हो, थीटा 1 कितना हो 90 डिग्री इनिशियली, उस वक्त उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। यहाँ साइन नहीं आया, कॉस आया, और कॉस 90 और इनिशियल वाले की जगह रखेंगे आप, तो यहाँ कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, यानी इफ़ इनिशियल पोजीशन, या किसी बुक में एंगल लिखा होगा थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या है, m इज़ परपेंडिकुलर टू b, यही तो है, ये m का डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन, थीटा वही तो होता है, m इज़ परपेंडिकुलर टू b। पहले ही क्या हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे रखा हुआ है, उस केस में पहले इनिशियल केस में ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू, तब हम किसी एंगल के बारे में पता करेंगे तो सीधे सीधे लिखो माइनस एम बी कॉस थीटा 2, मत लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तो एक ही एंगल बचा ना, थीटा लिखो। अब देखो आ जाओ, m क्या है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर, b वेक्टर, और u स्केलर, एनर्जी स्केलर होती है। जब हम किसी को एनर्जी बताते हैं ना, हाँ भाई मेरे अंदर 20 जूल एनर्जी है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं ऊंचा ऊपर वाला हूँ नीचे वाला हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, तो ये स्केलर है। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट स्केलर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ माइनस एम बी, ऐसे करके लगा दीजिए, तो फॉर्मूला बन गया। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, याद रखेंगे एम एंड बी। अब आ जाते हैं अपने केस पर। केस हमारे पास क्या लेते हैं भाई, कौन कौन से केस लेते हैं, पहले एंगल 0 ले लो, इसी फॉर्मूले के लिए चलेंगे, ये वाले को ना, केस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 को वैल्यू 1, कॉस 0 को वैल्यू 1, यानी यहाँ पर u आ जाएगा माइनस एम बी, एक केस में ये आ गया, ठीक है। आ जाओ दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस में ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 0, यानी उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। तीसरा केस भी देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, घुमा करके पलट दिया एकदम, जिस पोजीशन में था पलट दिया गया, घुमा दिया गया एकदम, उस वक्त कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, कितनी, और जब -1 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, u क्या हो जाएगा प्लस एम बी, प्लस एम बी। क्या u की वैल्यू 2 बार एम बी आ रही है, 2 बार आ रही है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे समझो, ये कहेंगे हम, नाम भूल रहा हूँ मैं इसको, हाँ इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, 0 है, तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं है वहाँ पर। क्लियर बात समझ में आ गई तीनों को, चलिए नोट कीजिए अब इसको ध्यान से।
तो मैं आपको एक ब्रीफ में पूरा इसको बता देता हूँ। जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करने लगता है जो उसको रोटेट करने की कोशिश करता है। अगर इस रोटेशन के अपोजिट में हमने उसको अपोजिट में रोटेट कर दिया, तो यानी हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो वो फोर्स क्या किया, वर्क डन किया। वो जो वर्क डन है एज ए एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है इस मैग्नेटिक डाइपोल में। इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है U = माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, वेयर थीटा वन इज़ द इनिशियल एंगल, इनिशियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, और थीटा टू इज़ द फाइनल पोजीशन जिसको हमने रोटेट करके फाइनल तक पहुंचाया है। दूसरी बात समझिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ही थीटा = 0 हो, सॉरी थीटा वन = 90 डिग्री हो, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस केस में कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा U = माइनस एम बी कॉस थीटा। यानी अगर हमें न्यूमेरिकल में सिंपल ये दिया हुआ हो कि पहले वो 90 डिग्री पे था, हमने रोटेट करके 30 डिग्री रोटेट करके वहाँ पर पहुँचा दिया, तो वो 30 डिग्री कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि पहले तो 90 डिग्री के साथ अपने फॉर्मूले में लगा चुके हैं। बात समझ में आ रही? फिर इसमें यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ 90 रखिए फिर 30 रखिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं, जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन थीटा = 0, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, उस वक्त जो लगने वाला जो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है माइनस एम बी, जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस एक बनता है जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर हो, उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और थर्ड केस बनता है जब मैग्नेटिक डाइपोल को क्या किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड के एकदम अपोजिट में रोटेट कर दिया गया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया, उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा एम बी, पॉजिटिव एम बी, और वो कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तीनों कंडीशन कहाँ से आई, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आई। व्हेन थीटा = 0, व्हेन थीटा = 90 एंड व्हेन थीटा = 180। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। चलिए तो इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पर हम लोग। तो 2 स्टार्ट में इजी न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं बहुत ही आसान से, उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल पर पहुँचेंगे हम लोग। कह रहा है मैग्नेटाइज्ड निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 × 10⁻² जूल पर टेस्ला, यानी यहाँ पर आपको दिया हुआ है m की वैल्यू, सही है, 4.8 × 10⁻² is placed at 30 degree, theta = 30 degree with the direction of uniform magnetic field of magnitude, यानी b की वैल्यू है 3 × 10⁻² टेस्ला। What is the torque acting on needle? तो टाउ = m b sin थीटा, m की वैल्यू है यहाँ पर 4.8 × 10⁻², b 3 × 10⁻², साइन थीटा यानी कि साइन 30, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा। यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2.4, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 12, 2 आ गया, और 3 × 6 और 6 1 7, 7.2 × 10⁻⁴, ये रहा। क्लियर? तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पर था, आसान था। आइए सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, इसमें थोड़ा सा एक एनालिसिस का पार्ट है वो सीखने वाला है। कह रहा है ए शॉर्ट मैग्नेट बार प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2, यानी थीटा = 30 डिग्री और एम बी की वैल्यू 0.2 टेस्ला, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 0.06, यानी टाउ = 0.06 न्यूटन मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, ये तो डायरेक्ट आसान है, टाउ = m b साइन थीटा, हमें m की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा टाउ अपॉन b साइन थीटा, टाउ की वैल्यू 0.06, b की वैल्यू 0.2 और साइन थीटा साइन 30 यानी 0.5 यानी 1/2।
तो यहाँ से तो आ जाएगा 0.1, 0.06 अपॉन 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0.1 हटाएंगे ना नीचे से, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0.6 m की वैल्यू, देखिए आ रहा है 0.6 am²। अब सेकंड पार्ट देखिए, वो ज़्यादा सीखने वाला है। कह रहा है फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड। समझो ज़रा, मान लो ये कोई अर्थ का सरफेस है और ये हमने स्केटिंग के लिए कोई स्पेस बना रखा है जिस पे बच्चे क्या हैं, फिसलते हैं। समझना, बच्चे क्या आ रहे हैं, फिसल रहे हैं, और ये एंगल यहाँ पर है थीटा। समझना, एंगल अगर कम करोगे तो ये जो बच्चा जो है नहीं फिसलेगा। एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इसके फिसलने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, है ना। या मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूँ, जैसे जितना कम एंगल उतना ही ज़्यादा ये इक्विलिब्रियम में स्टेबल, और जितना ज़्यादा एंगल उतना ही ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ गई स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की। अब आ जाओ अपने फील्ड पर, टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर तो टॉर्क की बात होती है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पर क्या है, ये रहा मैग्नेटिक बार, ये रहा हमारा एंगल जो हम इसको रोटेट कर रहे हैं, भाई रोटेट कर रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगा के रोटेट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूँ कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखो ताकि वो स्टेबल हो। जितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रखोगे उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्या, mb cos थीटा माइनस mb cos थीटा। अब इसमें वेरिएशन किसका हो रहा है, cos थीटा का। वेरिएशन किसका हो रहा है, cos थीटा का। तो यानी क्या, यहाँ पर थीटा क्या करो, कम से कम घुमाओ। थीटा क्या करो, कम से कम घुमाओ। यानी हम क्या करो, जैसे इसमें तो है ना थीटा, इस थीटा को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ऊपर बैठा वो जो चिल्ड्रन है वो क्या करेगा, उतना ही अनस्टेबल फील करेगा। आप इसको जितना ज़्यादा रोटेट करोगे उतना ही ज़्यादा तो वापस आने की कोशिश करेगा ये। तो क्या करो, इसकी थीटा को क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये स्टेबल होगा। क्या होगा भाई, स्टेबल होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए नोट कर लीजिए इसको।